अब्दुल अमीन आफरीदी चंद दिन पहले वादी तीरा में वापस आए हैं। यहां पहुंचते ही दीगर सैकड़ों लोगों की तरह उन्होंने भी जंगल की कटाई शुरू कर दी है। हमारे घर जलाए गए हैं। हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। इसके अलावा यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। अपने घर वालों को गर्म रखने के लिए ही हम इन जंगलात को काटते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। शेर मोहम्मद वादी तीरा में हर उस जगह जाते हैं जहां जंगलात की कटाई हो रही हो। मैं खुद लकड़ी का कारोबार कर रहा था और पूरा जंगल खरीद लिया था। एक मजदूर आरा मशीन से एक दरख्त काट रहा था। ये बहुत तनावर दरख्त था जिस पर कुछ परिंदे आकर बैठ गए। इसी दरख्त पर परिंदों का घोंसला बना हुआ था। दरख्त जब गिर रहा था तो मुझे यूं लगा कि दरख्त रो रहा है। मैं बहुत सख्त नादिम हुआ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि ये दरख्त भी जानदार है और रो रहा है। बस उसी दिन से इसी कारोबार से तौबा कर ली। कशीदा हालात की वजह से लोग नकल मकानी करके वापस वादी तीरा आ रहे हैं। जंग की वजह से बहुत सी तामीरात तबाह हो चुकी हैं। तीरा के मकीन मकानात की तामीर में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ सदियों पुराने घने जंगलात मौजूद हैं। इन जंगलात को दहशतगर्दी के दौरान धमाका खेज मवाद से भी काफी नुकसान पहुंचा है। जंगलात की कटाई से माहौल के साथ साथ चरिंद परिंद और जड़ी बूटियां भी खत्म होती जा रही हैं। असद खान ने वादी तीरा में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर एमफिल किया हुआ है। ताहम इन जड़ी बूटियों पर पीएचडी करने में तीरा के नामसाइद हालात और असद की गुर्बत बड़ी रुकावटें हैं। मैंने तीरा के पौधों पर रिसर्च इसलिए किया कि वहाँ पे लोग इसकी कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि पहले मैं इस तरह करूँ कि इसकी फ्लोरा जो ये पब्लिश कर लूँ। इसी वजह से मैंने इस पर रिसर्च कर लिया। क्या समझते हैं कितने पौधे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे? तकरीबन 10-15 पौधे तो इस तरह है कि उसको हम एंडेंजर कहते हैं, उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लायक है। इजाज़ अहमद खैबर फॉरेस्ट डिवीज़न में फॉरेस्टर हैं। वो कहते हैं कि तीरा के मकामी लोग हुकूमत की इजाज़त से अपने इस्तेमाल के लिए जंगलात काटते हैं, जबकि इसके अलावा 275 चौकीदारों को हुकूमत जंगलात की हिफाजत के लिए माहाना तनख्वाह दे रही है। हमने तीरा में जो हमारे कुदरती जंगलात हैं, जो कि पहले लोग बेदर्दी से काट रहे थे, और 10 BTTP के हमने के ज़ेर तहत हमने वहाँ पर क्लोजर बनाए हैं, जिसमें हमने बाकायदा निगहबान भी रखे हुए हैं और उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। तीरा में जंगलात 4000 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। ये जंगलात घने और सरसब्ज हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर दरख्तों की बेदरीग कटाई हुई है। जावेद खान ने ये जंगल 13.5 लाख रुपए में खरीदा था और वो 6 साल के अरसे में इसको इतना काट चुके हैं। यहाँ 6 महीने तक सख्त सर्दी पड़ती है और फिर दरख्तों का काटना मुश्किल होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनकी कटाई पहले ही हो जाए। मैं रोजाना दरख्त नहीं काटता हूँ, बल्कि लोगों की डिमांड के मुताबिक काटता हूँ। 15-20 दरख्त काटता हूँ दिन भर, फिर लोगों की डिमांड के मुताबिक उन्हें पहुँचाता हूँ और अपनी जरूरत के लिए भी उनको इस्तेमाल करता हूँ। मकामी लोग कहते हैं कि गुज़श्ता 10 सालों से बारिश और बर्फबारी कम हो रही है और बर्फ जल्दी पिघल जाती है। शेर मोहम्मद आज जावेद के हिजरे में आए हैं। वो चाहते हैं कि जावेद और गांव के दीगर लोग जंगलात की मजीद कटाई बंद करें ताकि तीरा का मौसम बरकरार रहे। बायदों वाला खाल चिकम दी
जब तीरा को सूबे में जम करने का ऐलान हुआ तो मकामी लोगों में ये बात फैल गई कि हुकूमत उनसे जंगलात अपने कब्जे में ले लेगी। इसलिए तीरा के लोगों ने जंगलात को तेजी से काटना शुरू कर दिया। ये जंगलात और दरख्त ही ज़मीन की खूबसूरती और जीनत हैं, और इसी से ही यहाँ का मौसम दीगर इलाकों की निस्बत अच्छा है। हुकूमत ने हमारे लोगों को जंगलात के फ़वाइद के बारे में आगाही फराहम नहीं की है। माहिरीन कहते हैं कि तीरा जैसे खूबसूरत और दूर दराज इलाकों को सयाहती मकाम का दर्जा, रोजगार और तवानाई की सहूलत देने से ही जंगलात की कटाई को रोकना मुमकिन है, जिसके लिए हुकूमत ने अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाया है।